जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार के घबराहट और बौखलाहट के बीच में राहुल गांधी ने वो कौन सी स्ट्रैटेजी तैयार की जो कि मोदी और शाह की सरकार की बची खुची साख को भी मटियामेट कर देगी। आखिर अब वो कौन सी नई रणनीति है जिस रणनीति के बारे में ना तो मोदी शाह के खेमे के बुद्धिजीवी, ना ही उनके सलाहकार, ना ही खुद सरकार के लोगों ने ध्यान दिया होगा। आखिर होने क्या जा रहा है और राहुल गांधी ने वो कौन सी नई स्ट्रैटेजी और रणनीति के तहत अब लाइन ली है जिसके आधार पर आने वाले दिनों में वो सब कुछ होगा जिसके बारे में चुनावी रणनीति को लेकर के भी अभी मोदी शाह ने सोचा नहीं होगा। दोस्तों, इस देश में बीते 2 महीनों ने जो कुछ दिखाया और देश की जेनजी, देश के छात्र, देश के युवा या फिर राहुल गांधी के गूंज कार्यक्रम या फिर राहुल गांधी के युवा कांग्रेस के लोग हों या एनएसआई के यूथ कांग्रेस के लोग हों, इन सारों की मिली जुली शक्तियों ने एक ऐसी इबारत, एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख दी जिसका आप मान के चलिए कि 2029 पर बहुत बड़ा प्रभाव होने जा रहा है। और दोस्तों, राहुल ने जिस सलीके से ये नया कदम उठाया है उस पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी मिलना यकीनी तौर पर, मार्क माय वर्ड्स, यकीनी तौर पर तय माना जा रहा है। दोस्तों, दरअसल अभी कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इस वर्किंग कमेटी की बैठक में जिसमें इस बार उन तमाम मुद्दों को शामिल किया गया और उस स्तर पर उस तरीके से उस विस्तृत चर्चा को लाया गया जिसमें के बाद राहुल ने एक नया आदेश जारी कर दिया अपने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। कांग्रेस के इस वक्त 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं जिसमें आप हिमाचल से लेकर के डीके शिव कुमार, रेवंत रेड्डी, केरला। अभी मैं इंडिया गठबंधन की सरकारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस शासित राज्यों की बात कर रहा हूं जिसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में छात्रों के भविष्य पर मंथन, कांग्रेस ने अपने इन 4 मुख्यमंत्रियों से शिक्षा सुधार को लेकर के 30 दिनों की डेडलाइन देकर के ये मांग की है कि रिपोर्ट जल्द से जल्द बनाई जाए और उस पर काम किस तौर पर शुरू हो रहा है वो कांग्रेस के अध्यक्ष को दिया जाए। दोस्तों, पहली नजर में देख करके ऐसा लगता होगा कि हाँ ठीक है, जिम्मेदारी है, सरकार में है तो इसमें क्या गलत। लेकिन मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार या फिर राज्यों की सरकारों के साथ में इस वक्त जो टकराव देश के छात्रों, जेनजी का चल रहा है, उस बीच में राहुल गांधी का ये कदम उन 4 मुख्यमंत्रियों से शिक्षा व्यवस्था के सुधार को लेकर के, रिपोर्ट बनाने को लेकर 30 दिनों की डेडलाइन और आगे आने वाले दिनों के लिए प्लान को लेकर के जो मांगा है वो ये दर्शा रहा है कि दरअसल एक नज़ीर पेश करना चाहते हैं राहुल गांधी ताकि देश की एनडीए की सरकारें हों, भाजपा की सरकारें हों, फिर केंद्र की मोदी सरकार, उसके सामने एक एग्जाम्पल सेट हो। दोस्तों, खबर के अंदर देखिए, विस्तार से लिखा है कि राहुल गांधी ने सीधे सीधे कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश देते हुए कहा कि वो अपने अपने प्रदेशों में शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधारों की रिपोर्ट तैयार कर 1 महीने के भीतर पार्टी अध्यक्ष को सौंपें। 30 डेज। आने वाले दिनों में छात्रों की गूंज कार्यक्रम देश भर के करीब 800 शहरों में आयोजित किए जाएंगे जिसमें राहुल गांधी इनमें से ज्यादातर कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम जैसा कि पहले ही कोटा, देहरादून, प्रयागराज, पुणे में आयोजित हो चुका है। अब दोस्तों, आपको एक बयान सुनवा देता हूं कि राहुल गांधी ने जो निर्देश दिया है कांग्रेस पार्टी के उन 4 मुख्यमंत्रियों को लेकर के, उस पर क्या कह रही है कांग्रेस, ताकि आपको एक आधार मिले कि इसमें राहुल ने क्या कहा। एंड स्पेशली Congress Working Committee under the leadership of Rahul Gandhi and Mallikarjuna Kharge ji asked the Congress Chief Ministers to come with a concrete plan of restructuring of education in that state, their respective states. Because now entire students are in trouble, they are paining. The education system has to change according to the present era. Rahul Gandhi and Congress President asked the Chief Ministers
in their respective state, discuss with the educational experts, have a chat with the people, those who are interested in the education system, chat with the student bodies, and come with a plan to have a fruitful change in the education system. Just within 1 month, we are expecting our chief ministers will do on this area. दोस्तों, राहुल गांधी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने, अपने अपने राज्यों की शिक्षा एवं प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से शिक्षा विशेषज्ञों और सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श कर अपनी रिपोर्ट तैयार करें। मोदी और उनकी डबल इंजन की सरकारें छात्रों का भविष्य तबाह कर रही हैं। हम उनको रोड मैप देंगे। अब समय आ चुका है कांग्रेस युवाओं के लिए एक व्यापक एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट रोड तैयार करे। यानी कि सिर्फ एजुकेशन और शिक्षा व्यवस्था पर कांग्रेस और राहुल गांधी का ध्यान नहीं है, बल्कि अब एक व्यापक एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट रोड तैयार हो। यानी कि पहले शिक्षा दो और उसके बाद में छात्रों जेनजी को एम्प्लॉयमेंट भी दो, रोजगार भी दो। वो मोदी साहब का वो जुमला नहीं है कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और आज तक रोजगार को क्या मान रहे हैं कि अगर आपके दफ्तर के बाहर कोई शख्स अगर जमीन पर बैठ करके कढ़ाई रख करके पकौड़ा तल रहा है तो वो भी रोजगार के दायरे में मोदी शाह की सरकार आंकड़ों में ले आती है। दोस्तों, दरअसल राहुल ने एक दूरंदेशाना फैसला लिया, क्योंकि जब से देश के जेनजी अभिजीत टीम और राहुल की गूंज कार्यक्रम वाले कांग्रेस के युवाओं ने सरकार पर शिकंजा कसना शुरू किया, तब से सरकार झुक रही है। मगर सरकार वो कदम नहीं उठा रही जो उठाए जाने चाहिए। लेकिन राहुल अभिजीत ने दबाव का ऐसा रोलर चलाया कि मोदी की डबल इंजन की सरकार के राजनीतिक तौर पर चिथड़े उड़ गए। क्योंकि दोस्तों, जो खबर आपको दिखाने अब जा रहा हूं, भाजपा की भद्र पिटवा रही है। राहुल गांधी की हुंकार हो, गूंज कार्यक्रम हो, देश के जेनजी या फिर अभिजीत दीपिके की टीम के लोगों की सड़कों पर उतर करके जद्दोजहद हो, उसका असर देखिए। क्योंकि राहुल और अभिजीत दीपिके के दबाव का कमाल है कि मोदी सरकार और उनकी डबल इंजन की सरकार, राज्य सरकारें घुटनों पर हैं। अब खुद जिस राजस्थान में भैंस के तबेले में भजनलाल सरकार स्कूल चलवा रही थी सरकार, जिसे दिखाने के कारण भाजपा के गुंडों ने आशुतोष रांका की टीम पर अटैक कर दिया था, मगर फिर भी राहुल अभिजीत टीम ने किस तौर पर उससे हिलाया, उसी का असर हुआ कि मजबूर होकर मोदी की डबल इंजन की सरकार को स्कूल ठीक कराने के लिए बजट तत्काल तौर पर जारी करना पड़ा। देखिए खबर में आ गए कि राजस्थान की मोदी की डबल इंजन की नाकारी सरकार, जो भैंस के तबेले में स्कूल चलवा रही थी, अब जेनजी के दबाव में भजनलाल शर्मा ने सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को ठीक करने के लिए अगले 3 वर्षों में 12,500 करोड़ के निवेश का रोड मैप घोषित कर दिया है। मतलब आप कल्पना कीजिए, अगर अभिजीत दीपिके की टीम जमीन पर नहीं उतरती, आशुतोष रांका वहां पर नहीं जाते, ये खुलासा नहीं कर दे, तो क्या भजनलाल शर्मा की सरकार 12,500 करोड़ रुपए का रोड मैप निवेश करने का ये घोषित करती? ये घोषणा ऐसे समय में हुई जब सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर देशव्यापी स्कूल ठीक करो अभियान के तहत सरकारी स्कूलों का निरीक्षण और वहां की स्थिति को सार्वजनिक करने की मुहिम तेज है। हालांकि सरकार ने बड़ी राशि और हजारों निर्माण कार्यों की घोषणा की है, लेकिन ये सफलता इस बात पर निर्भर करेगा कि योजनाओं का जमीन पर असर कितना होगा। क्या क्रियान्वयन भी वैसा ही होगा जैसा दबाव में भजनलाल शर्मा की सरकार ने ऐलान किया है? नए भवन, कक्षाएं, शौचालय, स्मार्ट क्लासरूम, आईसीटी लैब, सभी सरकारी स्कूलों की स्थिति बदल पाएंगे? जब निर्माण की गुणवत्ता, समय सीमा, खर्च की निगरानी प्रभावी तरीके से की जाएगी तभी ना। इस घोषणा ने सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को लेकर चल रही बहस को जरूर एक नया आयाम दिया, लेकिन सरकार के सामने चुनौती केवल 12,500 करोड़ रुपयों का बजट घोषित करने की नहीं थी, बल्कि उसके परिणाम स्कूलों में दिखाई दें। और अगर वाकई इस तौर पर सरकार इस नियत के साथ में आगे बढ़ी, तो फिर मान के चलिए ये इस देश के लिए या जेनजी के लिए, छात्रों के लिए, राहुल गांधी के कार्यक्रम गूंज के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। इसीलिए दोस्तों, एक छोटी सी झलक फिल्म का एक ट्रेलर, एक टीजर जारी किया राहुल और अभिजीत दीपिके की टीम ने, और उसका प्रभाव इस तौर पर दिखा। तो वह एक ऐसा प्रभाव राहुल गांधी ने स्ट्रैटेजिकली जो तैयार किया कि अपने ही मुख्यमंत्रियों से उन्होंने 30 दिन का अल्टीमेटम देकर के शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने,
स्कूलों की बदहाल व्यवस्था को ठीक करने और उसके लिए एक्सपर्ट से राय लेकर के नया रोड मैप तैयार करके रिपोर्ट देने की जो डेडलाइन दी है, जाहिर तौर पर यह एक नजीर और एग्जाम्पल होगा केंद्र की मोदी सरकार और मोदी की डबल इंजन सरकारों के लिए। दरअसल भविष्य के गर्भ में जो स्थितियां देख पा रहे हैं राहुल गांधी अपनी दूरअंदेशियाना सोच के साथ में, उसमें न सिर्फ स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा व्यवस्था के सुधार, बल्कि राजनीतिक तौर पर, चुनावी तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक ऐसी सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं जिसकी कल्पना शायद अभी बीजेपी की रणनीति तैयार करने वाले सोच नहीं पाए होंगे। तो दोस्तों, आगे होता क्या, इंतजार करना होगा। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर के अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।